हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना भाई अरहम टेक्नोलॉजी लैब्स के चैनल से। दोस्तों हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था कि हम लोग पाइथन पढ़ेंगे डे बाय डे। फ्रेंड्स, हम बिना टाइम को स्पेंड किए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ माय फर्स्ट वीडियोस ऑन पाइथन। हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ इंस्टॉल किया था पाइथन, और हमने आप लोगों को बोला था कि आप लोग जो है इन्वायरमेंट को रेडी रखिए सो दैट हम नेक्स्ट लैब से सिर्फ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पाइथन में हमको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है बिफोर प्रोसीडिंग नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले हमको क्या करना है, कुछ चीज़ों को सीखना है पाइथन में। ठीक है। हम कुछ चीज़ें टैब्स हैं उसको पहले कैंसिल कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पे टैब्स दिख जाएगा। ठीक है। ओके। तो पाइथन हम स्टार्ट कर दिए थे और हम लोगों ने लेट मी ओपन। ठीक है। हाँ। तो हमने क्या किया था कि पाइथन हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, हमने अपना लैब सेटअप कर लिया था। लैब सेटअप विथ पाइथन हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है। अब इस सेशन में दोस्तों हम क्या सीखेंगे कि पाइथन में पहले मतलब कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये लेक्चर इसलिए बनाना चाहते थे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कुछ बेसिक चीजें हैं हमको पता होना चाहिए। ठीक है। देन हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो पहला टॉपिक है वो पाइथन आइडेंटिफायर्स का है। सो फ्रेंड्स, पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या होता है कि अ, कुछ नहीं होता है, जैसे इसका नाम डिनोट कर रहा है ना, आइडेंटिफायर। ठीक है। आइडेंटिफाई ये किसी चीज की आइडेंटिटी को बताता है, मतलब किसी चीज के नेम को जो है ना, नाम को क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। हम कह सकते हैं अ नेम इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है। और पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके। कोई भी नेम इसमें जो रहेगा ना उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई क्लास का नाम हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, या चाहे कहें ये कोई फंक्शन का नाम हो सकता है। हम ये सब पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज फंक्शन, या चाहे मॉड्यूल का नाम हो सकता है। ठीक है। या चाहे ये जो है किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है। इन सबको क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे। ठीक है। हम इन सब चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे मैं वीडियो कंटेंट रेडी करता जाऊंगा आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है। अब आता है कि ये आइडेंटिफायर होता क्या है। ठीक है। जैसे हमने बताया कि किसी भी चीज के नेम को क्या कहते हैं, पाइथन लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर कहते हैं। बट इस आइडेंटिफायर को पाइथन में डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि दिस इज अ पाइथन आइडेंटिफायर। ठीक है। सो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। जैसे किसी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ठीक है। अब उस आइडेंटिफायर्स को हम पहचानेंगे कैसे कि दिस इज द आइडेंटिफायर्स ऑफ पाइथन। पाइथन में किसी चीज के नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो इसका पहला रूल ये होता है कि कोई भी चीज जो आइडेंटिफायर होता है, किसी भी चीज का नाम का कुछ फिक्स रूल्स है पाइथन लैंग्वेज के। पाइथन लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे पहले कि अल्फाबेट सिंबल्स। ठीक है। तो सारे अल्फाबेट सिंबल्स क्या हैं, अलाउ हैं। ठीक है। आइदर अपर केस अल्फाबेट सिंबल्स जितने हैं क्या है, ए टू जेड। ठीक है। वो चाहे दे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो। ठीक है। ठीक है। ए टू जेड। ठीक है। और ए टू जेड। ठीक है। जो भी अल्फाबेट सिंबल्स हैं, ये किसी अल्फाबेट सिंबल्स में सपोज अगर ये लिखा हुआ है अरहम। ठीक है। तो ये एक आइडेंटिफायर कहलाएगा पाइथन में। ठीक है। तो ये रूल है। ठीक है। ये इस रूल को बस माइंड में रखना है बिफोर प्रोसीडिंग विद द कोड्स एंड ऑल। मतलब कोडिंग करने से पहले हमें पाइथन के आइडेंटिफायर्स को जो डिफाइंड रूल्स हैं उनको याद रखना है। ये रूल्स होता है, हर चीज का एक रूल्स होता है, राइट, कि आपको ये रूल फॉलो करना है।
है ना? जैसे किसी टेक्नोलॉजी में होता है कि आपको ये चीज़ फ़ॉलो करना है, तो उसी तरीके के हर चीज़ के रूल्स होते हैं, ठीक है? तो पाइथन में क्या रूल्स है कि आपका जो आइडेंटिफायर होगा वो अ अल्फ़ाबेट सिंबल से बना होना चाहिए और वो अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, दोनों चलेगा, ठीक है? दूसरा क्या है रूल है कि ये डिजिट्स होते हैं, ठीक है? डिजिट होना चाहिए और डिजिट में क्या होगा भैया कि 0 टू 9 तक के जो डिजिट्स हैं उससे भी बना हो सकता है हमारा आइडेंटिफायर। और तीसरा रूल क्या होता है कि अंडरस्कोर सिंबल, ठीक है? अगर अंडरस्कोर सिंबल जो होता है, अंडरस्कोर सिंबल सिंबल अब अंडरस्कोर सिंबल क्या है? जैसे ये हो गया, ठीक है? अगर इससे सिंगल से अगर डबल से स्टार्ट होगा तो फिर वो मेथड हो जाता है, उसको हम बाद में पढ़ाएँगे आप लोगों को, ठीक है? अब ये क्या है कि अगर वो सिंगल है, तो वो हमारा क्या है? आइडेंटिफायर है, ठीक है? ओके, परफेक्ट, ठीक है? अगर बाय मिस्टेक जैसे हमने क्या किया कि अंडरस्कोर सिंबल सिर्फ ये सिंबल, अगर हम कोई दूसरा सिंबल यूज़ करते हैं ना, तो हमें सिंटैक्स एरर आ जाता है। जैसे सिंबल का एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, डिजिट तो हो गया 0 टू 9 सिंबल का एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे इसमें हम लेते हैं रश, अगर ये रश इक्वल्स टू 20 कर देते हैं, ठीक है? हम कोड लिख रहे हैं, हम लिखें कि रश इक्वल्स टू 20 तो ये हमारा वैलिड है, ठीक है? अगर इसी में हम रश को ऐसे कर देंगे, ठीक है? इक्वल्स टू 30 ठीक है? 20 तो ये नॉन वैलिड हो जाएगा, नॉट वैलिड बिकॉज़ ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक ही अंडरस्कोर सिंबल है जिसको अलाउड है इस रूल्स में। अदर देन दिस अदर देन दिस नॉट वैलिड, नॉट अ वैलिड सिंबल हम कह सकते हैं, ठीक है? इस अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा सिंबल होगा तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है? तो ये हमें रूल नंबर 1 का एक कुछ रूल्स है ये, ठीक है? इसको रूल ए मानते हैं, ठीक है? रूल ए रूल्स, ठीक है? इसके अंदर ये 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अल्फाबेट सिंबल्स ए टू ज़ेड अलाउड है, डिजिट 0 टू 9 अंडरस्कोर सिंबल ओनली दिस वन इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, है ना? अदर देन दिस नॉट अ वैलिड सिंबल हमने एग्जांपल भी दिया कि अगर रस इक्वल्स टू 20 है, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, अगर इसी को हम डॉलर का सिंबल यूज़ कर लेंगे तो ये नॉन वैलिड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा रूल कहता है कि आइडेंटिफायर जो है ये कभी भी डिजिट से नहीं स्टार्ट होता है, ठीक है? ये इसका बी रूल है। बी रूल क्या कहता है? बी रूल कहता है कि जो हमारा आइडेंटिफायर शुड नेवर बी स्टार्ट विथ डिजिट्स, जो डिजिट्स अलाउड है ना 0 टू 9 ये इससे कभी नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है? यानी कि हम आइडेंटिफायर को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? आई शुड हम इसको शॉर्ट में आइडेंटिफायर को आईआर लिखते हैं, ठीक है? आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स, ठीक है? यानी कि ये जैसे 1, 2, 3 करके कुछ लिखें, रश लिखें या चाहे लैब लिखें, ठीक है? तो ये नॉट वैलिड है, ठीक है? इसको कर देंगे हम नॉट वैलिड, ठीक है? और अगर यही इसको कर देंगे लैब 1, 2, 3 सो दिस आइडेंटिफायर शुड बी अ वैलिड वन, ठीक है? इसको कर देंगे ओके, ठीक है? को नहीं समझ में आ रहा है कैसे ओके लिखें, इसको करें वैलिड, वैलिड लिख देते हैं वैलिड, ठीक है? अब इसका जो है सी रूल यानी कि तीसरा रूल्स क्या है? तीसरा रूल्स है ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है? अगर हम जैसे केस सेंसिटिव कैसे होते हैं आइडेंटिफायर? हम लिख देते हैं इसका तीसरा रूल, सी रूल क्या है? आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव तो हम कह सकते हैं कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है? हम क्या कह सकते हैं? पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव सेंसिटिव इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी चीज को लिखा जैसे लिखा अरहम अरहम इजकस टू 10 और 20 कुछ भी ले लो
आगे आपने इसी अरहम को कैपिटल लेटर में लिख दिया, अरहम इज इक्वल टू 30। ओके। अब जब दोनों की वैल्यू निकालोगे ना, जो भी हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट करेंगे, ठीक है, अगर हम अरहम करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। और जब हम प्रिंट इसकस टू क्या करेंगे, प्रिंट इसकस टू कैपिटल वाला अरहम करेंगे, ठीक है, अरहम, ठीक है, सॉरी, ऑल इन कैप, हम बताएंगे कैसे इसको चेंज भी करते हैं, ठीक है। इसकस टू करेंगे तो इसकी वैल्यू 30 आएगी, बिकॉज क्या है, ये पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर डी। रूल नंबर डी क्या कहता है? ठीक है, ओके। हम सारे सारे रूल्स पढ़ लिए। ये मेन मोटा मोटा रूल्स हैं जो हमको ध्यान में रखना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ये बेसिकली हमें ध्यान में रखना है क्या, कि पाइथन जो है, रूल नंबर ए, कि रूल नंबर ए के अंदर 3 रूल का ध्यान रखना है, कि अल्फाबेट सिंबल्स कोई भी अलाउड है, अंडरस्कोर में सिर्फ ये सिंबल अलाउड है, अदर देन दिस नो अदर देन दिस सिंबल्स आर अलाउड इन द पाइथन लैंग्वेज, डिजिट 0 to 9, ठीक है। उसका रूल नंबर 2 जो आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, जैसे 1 2 3 4 5 से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा जो डिजिट्स होगा वो एंड में होगा, तभी वैलिड होगा, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके अलावा जो हम लोग पाइथन्स के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ये तो हो गया आइडेंटिफायर का किस्सा खत्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में लेते हैं कि कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है, रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन, ठीक है। कुछ वर्ड्स रिजर्व होते हैं, रिजर्व मतलब क्या, कि स्पेसिफिकली सिर्फ इसी लैंग्वेज में यूज होता है, इसके अलावा आप अगर इस रिजर्व वर्ड को यूज करके कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं या चाहे कुछ करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, परफेक्ट। इट मीन्स these words are reserved for to use in the Python language itself only। इस वर्ड को यूज सिर्फ हम पाइथन लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो इसमें टोटल जो है ना 33 वर्ड्स आर रिजर्व इन पाइथन, ठीक है, वर्ड्स आर रिजर्व इन पाइथन, ठीक है। अब ये सब वर्ड्स कौन कौन होते हैं, चलो हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड जो हम बताएंगे आपको, जो पाइथन में मतलब रिजर्व होते हैं, जैसे ट्रू, इसको बूलियन कहते हैं, ठीक है, ट्रू, फॉल्स, नन। आप काउंट करते रहिएगा, आपको तीनों मिल जाएगा, ठीक है। ये रिजर्व वर्ड्स है, ठीक है, ये, हाँ, ये पूरा रिजर्व वर्ड्स है, और पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो वी हैव टू केप्ट इन माइंड, ठीक है। हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रू हमको पाइथन में जब पाइथन को एज ए रिजर्व वर्ड यूज करना है तो हमें ट्रू को ट्रू ही यूज करना है, अदरवाइज ये एज ए वेरिएबल काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। और एंड, और, नॉट, इज, ठीक है। अब है इफ, एलिफ, एल्स, वाइल, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, इन, यील्ड, ओके। उसके बाद ट्राई, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज, assert, import from as class, diff, pass, ग्लोबल, ये ग्लोबल वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, हम बताएंगे सब आप लोगों को, नॉन लोकल,
लैम्डा डेल विथ। सो ये सारे जो है ना रिजर्व वर्ड है, जो कि 33 होंगे, आप काउंट करो इसको, मिल जाएंगे टोटल। ठीक है। जो भी, और पता है आपको इसकी खास बात क्या है, पता है आपको? ये जो टोटल 33 वर्ड्स आर रिजर्व इन पाइथन जो है, जो पाइथन में 33 वर्ड्स, इनकी खास बात क्या है पता है आपको? चलिए मैं बताता हूँ। जो भी वर्ड्स है ना, जितने रिजर्व वर्ड्स हैं, ये सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं, सारे अल्फाबेट सिंबल्स होते हैं। जो भी ऑल रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, ये सारे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, A to Z में मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है इसमें क्या? कुछ तो दिख रहा होगा इन रिजर्व वर्ड्स में। सिर्फ ये तीन के अलावा जितने सारे होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? लोअर केस होते हैं। ठीक है। एक्सेप्ट 3 आर वर्ड्स, ऑल आर लोअर केस अल्फा सिंबल। ओके। और ओके, परफेक्ट। ठीक है। अब सो फ्रेंड्स, अब हम जो इसके अलावा, मतलब जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि हम और क्या क्या चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमको बेसिकली ध्यान रखना है जब भी हम पाइथन का कोडिंग करेंगे। एक तो मतलब हमने लैब सेटअप कर लिया, आइडेंटिफायर समझ गया, किसी भी चीज़ के नेम को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफायर करते हैं कहते हैं। और रूल्स हमने देखा, आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं कि पाइथन के अंदर जो भी होते हैं सिर्फ अल्फाबेट सिंबल्स अलाउड हैं, A to Z। आप लोअर केस अपर केस बोथ, डिजिट 0 to 9 अंडरस्कोर सिंबल। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स भी मैंने देख लिया। ठीक है, आइडेंटिफायर को किस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब अब बता रहे हैं कि 33 वर्ड्स आर रिजर्व इन पाइथन। ठीक है। कुछ वर्ड्स रिजर्व होते हैं पाइथन लैंग्वेज में, उन सारे 33 वर्ड्स को हमने दे दिया। हम इन सब को क्या करेंगे, आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपलोड करेंगे। ठीक है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे कि डेटा टाइप्स, और हम डिफरेंट डेटा टाइप्स, जो भी 14 डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन में, 14 डेटा टाइप्स है। ठीक है फ्रेंड। अब हम इसमें लिख देते हैं आप लोगों को। ठीक है। इसमें भी हम लिखते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करेंगे इंटीजर डेटा टाइप से। ठीक है, जो कि इनबिल्ट डेटा टाइप्स होता है पाइथन का। ठीक है। पाइथन इन बिल्ट डेटा टाइप्स कितने होते हैं? 14। स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 इंट, नंबर 2 फ्लोट, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, नंबर 4 बूल डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप, नंबर 5 स्ट्रिंग डेटा टाइप, नंबर 6 बाइट्स डेटा टाइप, नंबर 7 बाइट एरे डेटा टाइप, नंबर 8 रेंज डेटा टाइप, नंबर 9 लिस्ट डेटा टाइप, नंबर 10 टपल डेटा टाइप, नंबर 11 सेट डेटा टाइप, नंबर 12 फ्रोजन सेट, नंबर 13 डिक्शनरी डेटा टाइप, डिक्ट, नंबर 14 इज अ नॉन डेटा टाइप। ठीक है। ये सारे डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग, बाइट, बाइट बाइट एरे, रेंज, लिस्ट, टुपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी एंड नॉन। ओके फ्रेंड।
सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लैब से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल लैब करूँगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों का, और आप अपने से खुद से कुछ कोड डेवलप कर सकें। और जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, जैसे डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग, उसमें भी आपका अगर बेसिक स्ट्रांग रहेगा ना, देन यू कैन इजीली कोप कोप कर पाओगे, आप आसानी से उन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर गाइस। इस लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको प्लीज़ मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।